Hello everyone, welcome to our online platform SP Lessons. In today's session we are going to discuss some more interesting tricks from the chapter number system. So without wasting any time, let's start. Question number first. Students, you have to solve this. If we try to solve it by taking LCM, it will take a lot of time. So now sir, what is the trick? So let's see. First factorize it. 12 को we can write as 3 multiplied by 4. 20 we can write 4 multiplied by 5. 30 we can write 5 multiplied by 6. And 42 6 multiplied by 7. And 56 7 multiplied by 8. काफ़ी बारी ऐसे फैक्टराइज करके भी एग्जाम में दिया जाता है. नहीं फैक्टराइज करके दिया तो आपको फैक्टराइज करना है. अब सबसे पहले देखते हैं इसकी मैजिकल ट्रिक, फिर मैं इसका बेसिक्स भी आपको बताऊंगा. मैजिकल ट्रिक्स में क्या करना है बच्चे, आपको नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करनी है. 1 2 3 4 5. तो न्यूमरेटर में तो 5 आएगा. जितनी टर्म्स होंगी, जितनी संख्या होंगी, यहाँ पे 6 संख्याएं होती तो 6 लिखते न्यूमरेटर में, 5 होती तो 5 लिखते. अब इसका डिनोमिनेटर कैसे फाइंड करते हैं. जो फैक्टर बनाए हैं बच्चे, नीचे वाले में देखना है. नीचे सबसे छोटा फैक्टर पहले का सबसे छोटा फैक्टर 3. बीच वालों से हमें कोई भी मतलब नहीं है. मिडिल टर्म से हमें कोई भी मतलब नहीं. इग्नोर द मिडिल टर्म्स. फिर जो लास्ट वाली टर्म है उसका हाईएस्ट फैक्टर, पहली टर्म का सबसे लोवेस्ट फैक्टर और लास्ट वाली टर्म का हाईएस्ट फैक्टर, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वुड बी 5/24. I hope you got my point. Let us take one more example on this concept to clarify your concept. After solving this question, your all doubts will be cleared. 1/15 plus 1/35 plus 1/63 plus 1/99. Again I am saying by taking LCM it will take a lot of time, and time is money my dear students. क्योंकि जो भी कंपटीशन एग्जाम होगा उसमें आपको एक्यूरेसी और स्पीड दोनों की आवश्यकता होगी. फर्स्ट फैक्टराइज इट 3 into 5. मिडल टर्म्स आई डोंट वांट, तो फैक्टराइज फर्स्ट एंड लास्ट. 99 फैक्टराइज 9 multiplied by 11. तो आंसर वुड बी फर्स्ट काउंट द नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4. 4 टर्म्स, तो न्यूमरेटर आई विल राइट 4. डिनोमिनेटर में लिखना है आपको सबसे छोटी संख्या. देखिए पहली टर्म के सबसे छोटा फैक्टर 3 और अंतिम टर्म का सबसे बड़ा फैक्टर 11. आंसर वुड बी 4/33. आपको पेन और पेपर की आवश्यकता ही नहीं होगी, माइंड में आप कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कीजिए 1 2 3 4. न्यूमरेटर में 4 लिखिए. 15 का फैक्टराइज कीजिए 3 को मल्टीप्लाई बाय 5. लेकिन मुझे छोटा फैक्टर चाहिए 3. बीच वाले टर्म्स को कोई मैटर नहीं है. 99 का फैक्टराइज कीजिए 9 multiplied by 11. बड़ा नंबर लिखना है 11. 4/33 इज अवर आंसर. आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू. आगे बढ़ते हैं और कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन नंबर सिस्टम के चैप्टर से सीखते हैं. स्टूडेंट्स, ये कुछ सर्ड्स हैं. इनमें से आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा है और कौन सा सबसे छोटा. लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट वी हैव टू फाइंड. ये बहुत बारी काफ़ी टाइम कंपटीशन एग्जाम्स में से एसएससी हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल एग्जाम हो, सभी में ये पूछा जा चुका है. तो ध्यान से देखेंगे बच्चे. सब में डिफरेंस क्या? सेम. यहाँ भी डिफरेंस 2 का. क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं जिनके पीछे कुछ लॉजिक होता है. तो हमने देखा कि सबका डिफरेंस क्या है? सेम. अगर ऐसा है सबका डिफरेंस सेम है, जो आपको सबसे बड़ा दिखाई दे रहा है, सबसे बड़ा नंबर किसमें प्रेजेंट है? √19. ये आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होगा. जो दिखने में सबसे आपको बड़ा लग रहा होगा, जिसमें सबसे बड़ा नंबर प्रेजेंट होगा, सबसे छोटा होगा. और सबसे बड़ा मतलब लार्जेस्ट नंबर क्या होगा? जिसमें सबसे छोटी संख्या है √5 - √3. ये दिखने में वैसे लग रहा होगा आपको सबसे छोटा है, लेकिन जब डिफरेंस सेम होता है तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा. तो सबसे लार्जेस्ट √5 - √3 and the lowest
रूट 19 माइनस लोवेस्ट और स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपको, इन सभी सर्ट्स में आपको बताना बड़ा और छोटा। पिछले क्वेश्चन में डिफरेंस था, डिफरेंस सेम था। यहाँ देखेंगे टोटल प्लस है तो टोटल देखना है 13, 13। यहाँ भी क्या बचे 13 टोटल इनका, और यहाँ भी इसका टोटल कितना है 13, यहाँ भी टोटल कितना है 13। टोटल अगर सबका सेम हो फिर कैसे करते हैं बच्चे, फिर आपको मल्टीप्लाई करके देखना बच्चे। 8 पंजा 40, अंदर अंदर वाले डिजिट को इसकी मल्टीप्लाई 40 होगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, 7 6 का 42। डिजिट डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, रूट को छोड़ देना है। 11 मल्टीप्लाई बाई 2 इसकी मल्टीप्लाई 22 होगी, 9 मल्टीप्लाई बाई 4 इसकी मल्टीप्लाई 36 होगी। अब जिसकी मल्टीप्लिकेशन जितनी बड़ी होगी वो उतना ही बड़ा नंबर होगा। सबसे बड़ा फाइंड करना है, सबसे बड़ी मल्टीप्लिकेशन किसकी है 42, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग जो थर्ड सौ है वो क्या है √7 प्लस √6, तो ये सबसे लार्जेस्ट होगा। सबसे छोटी मल्टीप्लिकेशन किसकी है 22, तो सबसे छोटा थर्ड क्या होगा √11 प्लस √2। जब टोटल सेम होता है और प्लस का निशान होगा तो टोटल देखेंगे, तो इनकी मल्टीप्लाई करते हैं नंबर की, जिसकी मल्टीप्लिकेशन जितनी बड़ी वो नंबर उतना ही बड़ा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इन सर्ट्स को कंपेयर करना है। इसका क्यूब रूट है या फोर्थ रूट है या सिक्स रूट है या 12th रूट है, तो इनको कैसे करते हैं बच्चे। पहले इनको सेकंड वे में लिखते हैं, इसको आप लिख पाएंगे 2⁻⁴, इसको आप लिख पाएंगे 3⁻⁴, फिर आप इसको लिख पाएंगे 5⁻⁴, इसको आप लिख पाएंगे 4⁻⁴। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। जो भी पावर्स है 3 4, जो भी स्क्वायर रूट की पावर्स है यहाँ पे देखिए 3 4 6 12, आपको इन सब का एलसीएम ज्ञात करना है। सब का एलसीएम कितना होगा 12, और सभी पावर्स को उस एलसीएम से मल्टीप्लाई करनी है। मल्टीप्लाई ऑल द पावर्स विद द एलसीएम। 12 से 12 कैंसिल हो गया तो दिस विल बिकम 4, यहाँ 2 से कैंसिल होगा तो दिस विल बिकम 5 की पावर 2, ये 3 से कैंसिल हो गया दिस विल बिकम 3 की पावर 3/3, ये 4 से कैंसिल हो गया 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 आपके पास बच्चे कितना होता है 16, 3⁻3 81, 5⁻2 25 एंड 4। लार्जेस्ट फाइंड करना है तो 81 इज द लार्जेस्ट एंड 81 कोरस्पॉन्ड टू फोर्थ रूट ऑफ 3। Smallest, if you have to find, this is the smallest number, this correspond to this, मतलब 4, 12th root of 4, this is the smallest. First write it in this way, 2⁻⁴, 3⁻⁴, 5⁻⁴, then take the LCM of the powers 3, 4, 6 and 12. Multiply all the powers with the LCM of the powers. After getting the desired result, the number with the largest answer is the largest thirds. Last question of this type, last but not the least. You have to compare all these. Means you have to find the largest and the smallest among these. 2⁻²50, 5⁻150, 4⁻200, 3⁻100. In this type of question, to solve quickly, what we have to do? Students, take the HCF highest common factor, महत्तम समापवर्तक of the powers 250, 150, 200 और 100। इन सभी का जो HCF होगा वो क्या होगा 50। क्या होगा 50। अब HCF कैसे निकाल दे, 250, 150, 200 और 100। HCF सबसे छोटा नंबर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा, सबसे छोटा नंबर 100। 100 सबको पूरा भाग नहीं कर रहा है, 100 का इससे छोटा फैक्टर क्या होगा 50, 50 सबको पूरा भाग कर रहा है तो इसका HCF 50 होगा। जितने भी पावर्स हैं उनका HCF लेना है 50। डिवाइड ऑल पावर्स बाय HCF, 250 डिवाइडेड बाय 55। ओनली पावर्स को डिवाइड करना है, 150 डिवाइडेड बाय 50 आई विल गेट 3। डिवाइड 200 बाय द HCF 50, 4। 100 by 50 you will get 2. 2⁵ is 32, 5⁵3
1 to 5, 4 raised to power 4 is 256, 3 raised to power 9, 2 is 9. So biggest is 256, means 4 raised to power 200 is the largest. Smallest is 9, means 3 raised to power 100 is the smallest. So students, in today's lesson we have discussed very interesting and most repeating questions in competition exam. Thanks for watching. See you in next lecture soon.